नहीं है। ओके, थैंक यू। ओ सायराम, सायराम बच्चों, सायराम मैम। सायराम। सायराम मैम। किसी को गांधी जी का कोई स्टोरी आता है क्या? किसी एक बच्चे को, किसको आता नो है? मैम। नहीं, कोई किसको आती है? किसको आती है? तुम लोग, प्रीशा आपको आता है क्या? नो मैम। अच्छा, ठीक है। मैम विश्वजीत को आती है। हाँ, ये जो स्टोरी है, को बोल दिया। चलो आप सब माइक ऑफ कर लो, आप लोग सुनना। तो झाबर दू। मैं अभी है ना, काव्यांश को मैं रिमूव कर दूंगी। काव्यांश सोच लेना, मैं रिमूव कर दूंगी। आप लोगों को कितने बार बोला है माइक ऑफ करके ही ज्वाइन करना है, और फालतू टाइम में क्यों वेस्ट करना? अश्मिता आपको बोला था ड्रेस पहन के बैठो, है यूनिफॉर्म में बैठो, कम से कम टी शर्ट में बैठो बोला था। चलो आज क्या है हमारा, रीडिंग होगा, ठीक है ना, द स्कॉलर्स मदर टंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गांधी जी का एक छोटा सा स्टोरी सुना देती हूँ, उसके बाद आप लोग, मैं क्लास 3 में दूसरा सुनाई थी, लेकिन इसमें एक दूसरा स्टोरी है। ये उस समय की बात है जब हमारे देश में या बाहर कहीं भी ट्रेन का ज्यादा चलन नहीं था। कुछ कुछ जगह में ट्रेन शुरू हुआ था। तो एक बार वो विदेश पढ़ने गए थे, विदेश में पढ़ने गए थे, तो वहां पे वहां के लोगों को ही फर्स्ट क्लास में बैठने का अनुमति था, है ना। लेकिन गांधी जी के पास, गांधी जी तो बहुत पैसे वाले थे, बहुत अमीर थे, लेकिन वो कभी ऐसा दिखाते नहीं थे कि मैं बहुत अमीर हूँ। वहां जब वो पढ़ने गए और उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना था, वो जगह का नाम में अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, उस समय की बात है। तो वहां पे जो टीटीआर है आया, गांधी जी क्या किए, फर्स्ट क्लास का टिकट लिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, 3 टिकट थे उस समय। तो वहां पे जो इंडियंस है, वहां पे इंडियंस को कूली कहा जाता था, ब्लैक ब्लैक डॉग्स भी बोला जाता था इंडियंस को, और कूली नाम से बोलते थे, कूली ब्लैक डॉग्स। तो ये तो उनको खटकता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, चलो ठीक है, कोई वो नहीं, ट्रैवल करने एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास टिकट था, फर्स्ट क्लास टिकट था, वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में भी बैठ गए। जब टीटीआर बोला, टीटीआर आया, बोला कि व्हाई यू आर सिटिंग इन दिस कंपार्टमेंट, तो बोले आई हैव टिकट फॉर फर्स्ट क्लास, व्हाई कांट आई ट्रैवल इन दिस। बोले कि मैं क्यों नहीं इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ भाई। तो बोले कि नहीं, ये इंडियंस के लिए नहीं है। फिर बहुत बहस हुआ, आखिर में वहां का जो ऑफिसर आए और बोले कि नहीं, इसमें सिर्फ इंडियंस तो बैठ नहीं सकते, इंडियंस तो बैठ नहीं सकते इसमें, ये सिर्फ बाहर जो जिस देश में गए थे, ब्रिटिश जगह था, वो तो वहीं के लोगों के लिए ही है ये डब्बा, आप लोग इंडियन पुलिस बैठ नहीं सकते। फिर उनका डब्बा, उनका लगेज और वो सब बाहर फेंक दिए, और उनको भी धक्का मार के बाहर कर दिया। उस दिन से उन्होंने सोचा कि
ये तो बहुत गलत बात है। ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हम भी ह्यूमन बीइंग है, तुम भी ह्यूमन हो। ह्यूमन मतलब क्या है? इंसान। इंसानियत नहीं है इन लोग में। इसके लिए तो मुझे अब लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे वहां पे उस समय बच्चों इंडिया नहीं, एक ही कंट्री मानते थे, ये पूरा एक ही देश है, वर्ल्ड मानते थे। तो यहाँ पे एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे जगह में जाने के लिए कोई एलओसी नहीं चाहिए था, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए था। जिसको जहां जाना है जा सकते थे, ठीक है ना। तो इधर से बाहर जाना था तो शिप के थ्रू जाते थे। उस टाइम एरोप्लेन नहीं था उतना, तो शिप से बैठ के जाते थे लोग, ठीक है। बहुत दिन लगते थे लेकिन जाते थे। हमें ब्रिटिश जाना, अमेरिका जाना, उधर जाना, सब शिप से जाते थे, ठीक है। तो उस दिन, जिस दिन उनको धक्के मार के बाहर, ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया, उस दिन से उन्होंने सोचा मैं अब ये जो मैं पढ़ाई करके जा रहा हूँ, लॉयर थे तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो वहां जाके मैं बैरिस्टर का वो काम नहीं करूंगा, लॉयर का काम नहीं करूंगा। मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम करूंगा और इंग्लिश लोग जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है ना। तो उस दिन से उनका दिमाग में ऐसा आया कि इंडिया में आके मैं ऐसा काम करूं। पढ़ाई सब एक कोने में रख दिए उन्होंने, और बोले पैसा बहुत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसा को ज्यादा अहमियत नहीं दिया। उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, इसीलिए उनको कोई भी गलत काम होता था तो उनके लिए वो खड़े हो जाते थे सामने। कोई भी ब्रिटिश हो चाहे कोई भी हो, वो उनके सामने खड़े होके सत्याग्रह करते थे कि सत्य का ही जीत हो, है ना। तो आप लोग उनके बारे में और भी स्टोरी सुनेंगे। सत्याग्रह, नमक के लिए उन्होंने, मतलब हमारे यहाँ पे आके नमक स्टोरी दी है। नमक हमारे देश में बनता था और उसके ऊपर और चार्जेस लगाते थे, हमसे डबल चार्ज से वो पैसे उन लोग बेचते थे। तो ये सब गलत है करके उन्होंने बोला नहीं, हम अपना नमक बनाएंगे। तो ऐसे वहां से वो जब पढ़ने गए थे तब से उनके मन में था ह्यूमैनिटी के लिए हमको कुछ काम करना है। तो इंडिया में जब वो पढ़ाई खत्म करके आए तो वो जो पढ़ने गए थे वो काम ना करके कुछ अलग से, जो देश के लिए उन्होंने सोचा, देश के लिए मुझे कुछ काम करना है, इस टाइप का। ये जो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये सब हम नहीं सहेंगे, ठीक है। तो उस वजह से इंडिया में भी बहुत गरीबी था, क्योंकि विदेश लोग आके हमारे ऊपर, हमारा जो सामान है वो सब वहां ले जाके उन लोग कुछ यहाँ से कॉटन है, नील है, बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जाते हैं और डबल रेट में बेचते थे। तो वो सब धीरे 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 करके इनके साथ और भी लोग जुड़ गए। महात्मा गांधी के साथ लोकमान्य तिलक है, जयप्रकाश नारायण, वो और नेहरू जी, और भी बहुत सारे लोग हर देश से जुड़ गए। हाँ, और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए और इस तरह से हमको आजादी भी मिला, है ना। तो ऐसे हमको आजादी मिला है सिर्फ महात्मा गांधी की वजह से। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद उनको सब लोग प्यार से क्या कहते थे? बापूजी, ठीक है मैम, बापूजी। हाँ, बापूजी, सब उनको बापूजी कहने लगे। और वो हमेशा सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे, हर काम खुद करो, खुद करो। जैसे घर की भी साफ सफाई करना है तो खुद करते थे। उनके घर में कोई नौकर जाता था, बोलता चलो हम टॉयलेट साफ करते हैं, तो वो करने नहीं देते थे। वो बोलते अरे टॉयलेट हम जाते हैं तो हम साफ करेंगे, कौन दूसरा आके क्यों करेगा, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा लेसन है उनसे, उनके लाइफ का। आप अगर एक एक छोटे छोटे स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोशिश करो। अभी YouTube में बहुत सारे मैंने स्टोरीज देखा, मैंने छोटे छोटे सिंपल स्टोरीज हैं लाइफ स्किल्स के बारे में,
उनका लाइफस्टाइल के बारे में। तो वो आप लोग भी पढ़ो और उसको थोड़ा बहुत अडॉप्ट करने भी सोचो, अपने लाइफ में भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे सत्य की जीत होती है ना, वो बात सही है, लेकिन कई लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं। एक सच को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ, तो सच्चाई एक बोलेंगे तो वहां खत्म हो जाएगा, लेकिन झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो इसलिए गांधी जी बोलते थे सत्य की जीत होती है, सत्याग्रह वहां से शुरू हुआ और सच में लास्ट में उनका ही जीत हुआ। आखिर इंडियंस ने सारे अंग्रेजों को 200 साल करीब उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करने के बाद आखिर गांधी जी की वजह से ही उनको भगा दिया गया है ना, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब उनकी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है। पढ़ाई के लिए भी सोचो, गांधी जी बोलते हैं पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन समझ के करना है, कोई भी कर रहे हैं काम, है ना। और वो ये भी कहते थे कि आपको आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, पहले खुद करो फिर दूसरे को उंगली दिखाओ, है ना। ये आप गलत कर रहे हैं ऐसा बोलना है तो आप उतना ही सही होना चाहिए। फर्स्ट यू शुड imbibe in your life, then you ask somebody to do that, ठीक है। ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं, आप लोग यूट्यूब में और भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज और भी है। विवेकानंद जी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा अलग जा रही हूँ, ये जो गणेश पूजा है ना शुरू हुआ ना बेटा, इंडिया में जो गणेश पूजा शुरू हुआ है वो भी ऐसे ही स्वतंत्रता के लिए ही उन्होंने ऐसे मीटिंग, क्योंकि अंग्रेज लोग ने बहुत बड़ा रूल निकाला था कोई भी इंडियन से एक साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, एक ऐसा फेस्टिवल उन्होंने किया कि वहां पे हम ये इनको भगाने का कुछ कोशिश करते हैं, ऐसा सब वहां से शुरू हुआ। बाल गंगाधर जी वहां पे महाराष्ट्र में उन्होंने गणेश पूजा शुरू किया। वहां पे उन लोग एक एक आइडिया लगा के इनको कैसे यहाँ से करना, खाली करवाना है, ये सब सोच के इंडिया को कैसे फ्री करना है, वो सब बातें वहां करते थे। तो उस दिन से एक ट्रेंड बन गया कि गणेश पूजा, है ना। तो ऐसे करके जो हमारे जो अच्छे अच्छे नेता थे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो अब हम रीडिंग करेंगे, आज का रीडिंग था। तो फर्स्ट यहाँ पे कौन है? एक और चीज आप नहीं, मैं यहाँ से ना, क्योंकि ये आपको मार्क में डालूंगी, इसलिए लाइन से ही पढ़े ताकि वो मेरे को भी आसानी होगा, क्योंकि ये बच्चों का लाइन से नाम है। जितना होता है आज फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके। तो आज एक काम और करना है आपको आपकी मम्मी का हेल्प करना है, या फिर आप जिस रूम में रहते हो, मतलब जिस रूम में आप लोग का पढ़ाई करते हो या शेल्फ है, उसको सब सफाई करनी है, ठीक है ना। स्कूल में होते तो आप लोग से बोलते हैं ना, आप लोग क्लासरूम को साफ करो, थोड़ा ये करो। तो अभी आप घर में हैं तो आप लोग एक कोना ले लो, या तो आप अपना बुक शेल्फ को पूरा साफ करो, आज कचरा वगैरह निकालो उसमें से, है ना। और मम्मी का हेल्प करना है तो किचन का कुछ चीजों को वहां से सफाई वगैरह करके, या तो फ्रिज में जो चीजें होगी वेस्ट वाला उसको सब निकाल के सफाई करो, है ना। ऐसे कोई एक काम करो, आप अपना रूम का ही कर ले, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ एक नहीं यार,
आपको जहाँ लगता है वहाँ। मैम मैं अपने रूम का ही करती हूँ। हाँ, आप अपना रूम का कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ आज ही नहीं करना है, रोज करना है, ठीक है? आज गांधी जयंती करके कर रहे हैं ऐसा यस नहीं, मैम। हाँ रोज करना है। ये तो एक अच्छी हैबिट है ना? ठीक है, ओके। हम कौन सा चैप्टर खोले? हाँ है? यश क्या बोला? हम कौन सा यूनिट खोले? अभी बर्थडे है किसका? मैम, लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे है आज। किसका किसका बर्थडे बताओ आज? मैम लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ज्यादा दिन के लिए नहीं थे, इसलिए उनका ज्यादा नाम नहीं आया। वैसे वो भी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी बहुत काम किया था, ठीक है ना? तो उनको भी वैसे याद करा जाता है, ऐसे बात नहीं है, ठीक है? लेकिन गांधी जी ज्यादा सब उनको जानते हैं, ठीक है? मैम हाँ बोलो यश। यश मैम कौन सा यूनिट खोले? अपन वो वाला ना, द स्कॉलर्स स्कॉलर्स ऑफ मदर टंग। द स्कॉलर्स मदर टंग, ठीक है? अब मैं शुरू करती हूँ आदर्श से। आदर्श, ये टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से पढ़ना। और मैं किसी को भी रोक के मैं दूसरे लाइन पढ़वा सकती हूँ। मैम इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपने गर्वित तक करवा दिया था। है? नहीं वो तो ऐसे, जब आपने नहीं सुनो सुनो सुनो, ये अब टेस्ट के रूप में ले रहे हैं, इसलिए आप लोग वैसे पढ़ना। नहीं तो मैं नीचे से आती हूँ फिर, क्योंकि इनके मार्क्स कैसे डालूं फिर, है ना? हाँ, इसलिए आदर्श से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलो आदर्श शुरू करो। Scholars mother tongue. Pundit once visited the court of Akbar. He told the tired that he had mastered all any languages. He was so sure that no one out the truth of what is mother tongue. श्रीप्रिया, ये मैंने और कुछ बोला? यस मैम ने कर लिया। Yes, ma'am. मैं भी ऑफ कर रही हूँ। श्री हरिप्रिया, प्लीज ऑफ योर माइक। मेरी Yes, ma'am. आवाज आ रही है। बेटा है, बहुत सारे माइक हैं। श्री हरिप्रिया, यश, बोल रही हूँ। Allah Pandit was visiting the court of Akbar. He told the king and his attire he had mastered over many different languages. The Pandit could speak many languages. He was so fluent. No one could find out what his accent was. मैम ये आवाज आदर्श के घर से ही आ रही है। आदर्श, आदर्श, आपका माइक में ना बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपका माइक ना। आप जो ना, आप हेडफोन यूज किए हैं क्या? आदर्श, आदर्श, आपने हेडफोन यूज किया है क्या? No, ma'am. तो ये क्यों ऐसा डिस्टर्ब कर रहा है? बहुत बहुत गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, मैं अपना माइक को भी दूर करती हूँ। चलो अब बोलो। A learned Pundit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. The Pundit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody
at the court to name his mother tongue. When everyone failed, challenge was taken up by Birbal. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was sleeping, he whispered into the Next, Adamya. Next, Adamya. Okay, ma'am. That night से पढ़ो. That night से पढ़ो. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. Thank you. Okay. अच्छा, थोड़ा सा ये अदम्या, ये जो है ना फाइंड आउट द ट्रूथ, ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, फाइंड आउट द ट्रूथ. आया समझ में? हाँ, ये जो आप लोग ना हर स्पेलिंग के साथ लगाते हैं ना, वो छोड़ दो, वो हैबिट नहीं रखना. जैसे आपने पढ़ा ना, एक वर्ड में थोड़ा सा ऐसे ऐसे जोड़ते हो. जैसे he also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है? ऐसा पढ़ना. सुन लो. He also told the king how he had gone to the Pandit's house at night to find out the truth. आया समझ में अदम्या? आया तो यस बोलो. हाँ, चलो अर्जुन रीड करो. ये थोड़ा सा आपका फीडबैक बता रही हूँ. अब नेक्स्ट में ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? अर्जुन ऑन करो. Yes, ma'am. बोलो. Okay, ma'am. The learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out was his mother tongue. Was he challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken by Birbal. That night, Birbal went quickly. Arjun, wait. Yes, ma'am. हाँ, wait. बस करो. मैं ये देखो, यहाँ पे एक तो जगह बोला, यहाँ पे किंग एंड इज कॉर्टियस, ठीक है? कोर्टिस नहीं. यहाँ पे देखो एवरीबॉडी नहीं बोलना, एवरीबॉडी. और इसमें टंग नहीं बोलना, टंग, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, मदर टंग. व्हाट इज योर मदर टंग पूछते हैं ना, मदर टंग नहीं बोलते हैं, मदर टंग, ठीक है? चैलेंज सीधा है ना, इंग्लिश का बोल्ड वर्ड्स है, बोल्डली बोलना है यहाँ पे, ठीक है? नहीं जोड़ना. अस्मिता, अब नेक्स्ट अस्मिता, दैट नाइट से शुरू करो. Yes, ma'am. दैट नाइट से शुरू करो. आप अश्मिता नहीं आ रहा है क्या आपको? नेक्स्ट ध्रुव आ जाओ. कितना टाइम? ध्रुव
ओपन योर माइक। अश्मिता, उस दिन भी आपने नहीं पढ़ा था, है ना? Yes. हाँ, ध्रुव पढ़ो। The That night. सीधे बैठो। the अश्मिता, आप अपनी माइक बंद करो। माइक, अश्मिता नहीं पढ़ रहा है, बंद करो। यहाँ से पढ़ना है ना। ध्रुव, yes, रीड करो ना, आप क्यों टाइम लगा रहे हो? the पंडित कहाँ से पढ़ रही हूँ? पेरेंट्स प्लीज वहां से हट जाइए, माइक में ना बोले। ध्रुव, माइक बंद कर दो। दिव्या, yes, ma'am. बोलो, पढ़ो। दैट नाइट से पढ़ो। That night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. फुल स्टॉप में थोड़ा सा रुकना बोला है ना, ये सबके लिए बोलती हूँ। एक आदमी गलती करता है तो सबके लिए है। Mother tongue. हाँ, Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. हाँ, The Pandit was surprised and accepted accepted the the third. truth. King Akbar then asked Birbal, Asked how did you find the truth? हाँ, Birbal answered, in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. हाँ, Mother tongue. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at the night to find out the truth. ट्रूथ, वेरी गुड। हाँ, एक दो जगह में थोड़ा सा ये हुआ। फुल स्टॉप के बाद देखो, ये आपने भी ऐसे यहाँ पे he whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. Stop. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. ठीक है, इस टाइप से पढ़ना है। एक आपको नेक्स्ट आ जाओ, गर्वित। गर्वित, गर्वित जैन। Yes, ma'am. हाँ, पढ़ो। A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had masteries over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Akbar Birbal. That night, Birbal went quietly to Next. the Pandit's room. गर्वित, वेरी गुड। बट एक दो जगह में आपका फुल स्टॉप की जगह में थोड़ा सा स्टॉप करो ना। The Pandit could speak many languages fluently.
He was Yes, so ma'am. proud that one could find out what his mother tongue was. He Yes, challenged ma'am. everybody. ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट Yes, ma'am. ये नहीं हुआ, Yes, मैं ma'am. और एक बार लूंगी इसका टेस्ट। क्या अब हम दैट नाइट से पढ़ो हर्षित, मैम आपने देविता का हर्षित नाम मीना, सुना? इसके बाद हर्षिका, हर्षित मीना, नहीं हर्ष मीना, सॉरी हर्ष मीना, जल्दी आओ ऑन हाँ. करो। Pandit's room when he was asleep. He नो 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 नो, कौन है? दैट नाइट से पढ़ो हर्ष मीना। That night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. He whispered into the Whispered, Pandit's हर्ष whispered, he whispered. ear and Tickled, tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted outwards in shouted. outwards in his mother tongue. Birbal came to the court next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised. Harsh Meena on the video also. Okay, read out. Surprised and expected the truth. King Akbar then asked Birbal, how did you find the truth? Birbal answered, in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. Okay, ठीक है, ज्यादा गड़बड़ नहीं किया आपने, है ना? हर्षिका, The scholar's mother tongue. A learned Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. Mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the taken up by Birbal. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. Okay, The Pandit okay, half awake. stop. Next, Harshika के बाद इशिता पचौरी. Yes, ma'am. इसके आगे रीड करो. Whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, how did you find the truth? Birbal answered, in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. He also told the
king how he had gone to the Pandit's room at the night to find out the truth. Very good, इशिका. Next is मैम हमारी टर्न नहीं हुई. okay. Next काव्यांश पढ़ो. काव्यांश और कुशाग्र करके अब परी आप करो माइक. काव्यांश कुशाग्र करके हम क्लास सेंड करेंगे. ठीक है. काव्यांश रीड करो. A land pandit once watched the count of Akbar. He told the king and his counters that he had mastery over many different languages. The pandit could speak many languages. Finally, he was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the count of name his mother tongue. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. That night, Birbal went quickly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and declared it with a father. The Pandit half awake. स्टॉप. नहीं, काव्यांश स्टॉप. कुशाग्र उसके बाद का आप पढ़ो द पंडित से. Pandit half awake cried out suddenly and shouted Birbal out world in his mother tongue. Birbal came to the count the next day and told everyone that the pandits was surprised and accepted the tongue. Kind Akbar then asked Birbal, how did you find the trunk? Birbal answered, in a time of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. He also told the kind how he had gone to the Pandit's room at night to find out the tongue. To find out the Kushagra, Out find the tongue. out the Tongue. tongue. Trunk. ट्रूथ. आपने आप है ना सब में एक ही चीज है. मैंने आपको इसके जैसे द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट ऐसा नहीं पढ़ना है आपको. पूरा यहाँ से यहाँ तक आपने वैसे ही पढ़ा है ना. मैं इसलिए टोकी नहीं क्योंकि आपका स्टाइल ही वैसा बना दिया. नहीं करना, ये गलत है. मैं फिर से सुना रही हूँ, आप नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ोगे. नेक्स्ट टाइम मतलब ये सबका हो जाएगा, फिर से पढ़ोगे. मैं कट कर रही हूँ है ना आपका नाम में. द पंडित हाफ अवे कॉमा ना कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं देख रहा है. द पंडित हाफ अवे cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. Stop it. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, how did you find out the truth? Birbal answered, in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. कुशाग्र समझ में आ गया आपको? आपने क्या गलती किया है? Yes, ma'am. हाँ, सब में हूँ नहीं लगाना है. पंडित किंग कहाँ लिखा?
किंग किंग पढ़ रहे हो, KINGE लगा होगा तो किंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये एक और पढ़ सकते हैं क्या? मोहित माली पढ़ के बताओ। मोहित माली, चलो नहीं तो 2-3 और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रीशा, हरिप्रिया तक पढ़, मुझे पता है ये 3-4 बच्चे कर लेंगे, तो उतना तक कर लेते हैं। हरिप्रिया तक कर लूंगी, ठीक है। पहले मोहित पढ़ लो, मोहित माली। वीडियो ऑन करना। ये विश्वजीत पसंदिंग क्यों किए हैं? बंद करो जल्दी। हाँ, मोहित माली कहाँ है वो? अरे बेटा आप तो रुको रुको, मोहित माली पढ़ नहीं पा रहे हो क्या आप? ठीक है, पढ़ो ना तो फिर। क्या बोला? And Pandit. Once चलो ये आपका पढ़ना हुआ ना। नो नो नो, मुझे फ्लुएंट चाहिए। मोहित माली, आई वांट फ्लुएंसी। परी पढ़ पाओगे आज? रुको, परी से पूछती हूँ। मोहित, आपको फ्लुएंटली पढ़ना है, ऐसे एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है। आप क्लास 4 में पहुंच गए हो, कोशिश करो अच्छे से। और परी पढ़ सकते हो बेटा? ये कौन लेट के पढ़ रहा है? बैठ जाओ। हाँ, थक गए क्या? क्या परी पढ़ रहे हो आप? Yes, ma'am. अच्छा, पढ़ो। The scholar earlier परी कहाँ गई? ma'am. दिखी नहीं रही। माइक तो ऑन नहीं। हाँ, आप कैमरा ऑन है। हाँ, परी कहाँ गई? अच्छा, हाँ हाँ, दिख रही। चलो पढ़ो 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 पढ़ो। Earlier, Pandit once visited the court of Akbar. He told the king and he court that he courtiers that he had mastery over many different languages. The Pandit could he speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out that his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. Okay. When everyone failed, the challenge was taken up by Birbal. ओके ना। परी, और आपको फ्लुएंसी लाना है, ठीक है परी? अंडरस्टूड? फ्लुएंसी मतलब आपको इधर से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्लियर भी होना चाहिए, ठीक है। आप भी फिर 1-2 जगह में ऐसा कुड स्पीक मेनी ऐसा नहीं पढ़ना है। कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ना, इस टाइप से पढ़ना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कौन है? परी, प्रीति, प्रेषा और श्री हरिप्रिया, ये 3 और पढ़ के हम क्लास 1 कर लेंगे। प्रीति पढ़ो। प्रीति, पढ़ो। A learned Pandit once
visited the court of Akbar. He told the king and his holders that he had material over many different languages. The Pandit could speak any languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody that the could to name this mother tongue. Then everyone finally the challenge was taken up by Birwal. That night, Birwal drank joyfully to the Stop. That yes, night, ma'am. that night से प्रीशा पढ़ो, that night से प्रीशा पढ़िए, ठीक है। ये प्रीति, आपको ना थोड़ा फ्लुएंट और होना है। Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। Ma'am. हाँ, प्रीशा। That night, Birbal went quietly to Pandit's room. When he was asleep, he whispered into Pandit's ears and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandits were surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulties, a person speaks in only his mother tongue." He also told the king how he had gone to Pandit's room at night to find out the truth. ओके, अभी जैसा प्रेशा ने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। इसी टाइप से बाकी बच्चों को भी पढ़ना है। सुन लिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट शिवप्रिया, चलो शिवप्रिया क्लास एंड कर देंगे शिवप्रिया के बाद। Yes, ma'am. हाँ चलो, Yes, ma'am. हाँ बेटा पढ़ो। ए लर्न पंडित, हाँ ए लर्न पंडित से पढ़ो। Yes, ma'am. पढ़ो पढ़ो, स्टार्ट रीडिंग। A learned Pandit once visited the court of Akbar, told the king and his courtiers that he has mastery over many different languages. The Pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find what his other tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. When everyone failed, the that night, Birbal went quietly to the Pandit's room. When he was asleep, he whispered into the Pandit's ear and tickled it a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out the words in his mother tongue. ओके Birbal came to the cart the next day and told everyone. ओके, श्री हरिप्रिया ने भी अच्छे से पढ़ा, वेरी गुड। तो ऐसा ही बाकी बच्चे भी पढ़े। ये जिसका भी आज रीडिंग नहीं हुआ, वो मंडे उनका रीडिंग होगा, देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल दैट। ओके, क्वेश्चन आंसर इफ यू कैन ट्राई, यू कैन डू इट। हु केम टू अकबर्स कोर्ट, ये तो कर सकते हैं। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी, है ना। हु केम इन अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में कौन आया। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, क्लेम मतलब वो क्या जानने के लिए बोला था, फाइंड करने के लिए। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो।
फाइंड आउट हिज मदर टंग, है ना. हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी? हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबॉडी? ये आप कर सकते हो, कोशिश करो, ठीक है. नहीं तो हम मंडे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. व्हाट मैम विश्वजीत ने चैट में लिखा है कि मैम टाइम इज ओवर. मैम विश्वजीत ने चैट में लिखा है. मैं ना अभी उधर Yes, ma'am. नहीं आप भी उधर ही आके पिटाई लगाऊंगी, है ना. टाइम इज ओवर मुझे भी पता है, ठीक है. ओके, जॉइन योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स ऑल ऑफ यू. मैंने जो बोला वो याद रखना, घर की साफ सफाई, है ना. Okay, ma'am. ओके मैम. शांति शांति शांति. Sai Ram.